चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 12.1 के तीसरे सवाल की। स्क्रीन पर आप पढ़ते जाइए। कह रहा है कि आकृति 12.3 एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र कौन कौन से गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ध्यान देना है कि गोल्ड वाले क्षेत्र का जो छोटा वाला गोला है इसका व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, आपने देखा होगा कई बार तीरंदाजी में तो तीर विभेदन के लिए एक का इस तरह का ग्राफ बनाया जाता है। अगर तीरंदाज बीच सेंटर पर मार दे तो सबसे ज़्यादा उसको अंक दिए जाते हैं। अगर उसका तीर यहाँ कहीं लग रहा है तो उसको उसी तरह जितना मतलब केंद्र से बाहर की ओर तीर उसके लगेंगे उसके उतने ही अंक का किए जाते हैं, कम किए जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर इस चित्र को देखें तो आपको यहाँ पर वृत्त ही नज़र आ रहे होंगे। क्या नज़र आ रहे होंगे आपको? वृत्त। पहला वाला कैसा है? गोल्ड है। दूसरा कैसा है? रेड है। तीसरा कैसा है? ब्लू है। चौथा कैसा है? ब्लैक है। और पांचवा कैसा है? व्हाइट है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस गोल्ड वाले वृत्त का व्यास, अर्थात आप यहाँ लिखेंगे देखेंगे क्योंकि व्यास और कौन सा? गोल्ड का। गोल्ड वृत्त का व्यास कितना है? आप देखेंगे कि व्यास है 21 सेंटीमीटर। आपने वृत्त के फार्मूले पढ़े हैं, व्यास का कहीं काम नहीं पड़ता है हमें त्रिज्या का। तो आप जानते हैं कि अगर व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? R1 इसे मान लेंगे क्योंकि अंदर का पहला वृत्त है। तो व्यास की आधी यानी 21/2 सेंटीमीटर या 10.5 सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना हो गया? 10.5 सेंटीमीटर हो गया। फिर कहा गया है सवाल में ही कि प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अगर देखा जाए तो रेड वाले का भी त्रिज्या कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी, लेकिन ये वाली त्रिज्या को हम मान लेंगे R2। क्या मान लेंगे? R2। फिर देखा जाए तीसरे वाले के लिए तो तीसरी वाली त्रिज्या कहाँ तक मानी जाएगी? यहाँ तक मानी जाएगी। चौथी वाली कहाँ तक मानी जाएगी? ब्लैक तक मानी जाएगी। और पांचवी वाली कहाँ तक मानी जाएगी? व्हाइट वृत्त तक मानी जाएगी। आपकी त्रिज्याएं हम मान लेंगे कि माना गोल्ड वाले की R1 है, रेड वाले की R2 है, ब्लू वाली की R3 है, ब्लैक वाले की R4 है और व्हाइट वाले की R5 है। तो देखिए R1 आपका 10.5 आ गया। तो अगर मैं देखूंगी रेड वाले वृत्त की तो इसलिए लाल वृत्त मतलब रेड वृत्त की त्रिज्या मतलब R2 नाम दे देंगे। R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 बराबर आप देख रहे हैं कि R1 सम्मिलित है, साथ में इस पट्टी की चौड़ाई यानी 10.5 भी सम्मिलित है, अर्थात 10.5 और प्लस का 10.5 बराबर 10, 10, 20, 21 सेंटीमीटर आपका R2 निकला। इसी तरह R3 की बात करेंगे। R3 आपका कितना हो जाएगा? R2 और प्लस ये का हो जाएगी चौड़ाई। जब कहीं हम R3 में पहुंचेंगे तो आपका हो जाएगा 21 प्लस का 10.5 अर्थात R3 बराबर आपका कितना हो गया? 31.5। क्या हो गया आपका? 31.5। अगर हम R4 की बात करें, किसकी करें? R4 की, तो R4 बराबर क्या हो जाएगा आपका? R3 और प्लस का पट्टी की चौड़ाई। तो R3 आपका कितना आया? 31.5। इसमें आप क्या करेंगे? पट्टी की चौड़ाई 10.5 उसने दिया है, तो आपका R4 बराबर कितना हो गया? आप कहेंगे आपका हो गया 42। कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर, 31.5 सेंटीमीटर। और साथ में देखेंगे R5, तो R5 देखेंगे कि R4 यहाँ तक आ गया, फिर पट्टी की चौड़ाई जोड़ेंगे, अर्थात R5 बराबर हो जाएगा 42 प्लस का 10.5 यानी R5 बराबर आपका निकल आना है 52.5 सेंटीमीटर। आप कहेंगे भैया ये त्रिज्या निकाल कर क्या करेंगे? तो भाई साहब इन त्रिज्याओं से हम इन सर्कल के वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल में फिर हमें ध्यान देना है कि किस भाग का कितना क्षेत्रफल है वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसलिए मैं लिखूंगा, इसलिए पहले अर्थात मतलब गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं जिसका क्षेत्रफल निकालना है उसी की क्या ली जाती है? त्रिज्या ली जाती है। तो आप कहेंगे पाई R1 स्क्वायर। क्या कहेंगे आप? पाई R1 स्क्वायर। पाई का मान आप जानते हैं 22/7
R1 कितना है, चाहे मैं 10.5 ले लूँ, चाहे मैं 21/2 कर दूँ, तो 21/2 गुणे 21/2 हम यही ले लेते हैं। तो आप देखेंगे 7 तिया 21, 3 आ गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 11। तो आप देखेंगे कि 11 अपनी जगह, 21 तिया क्या हो जाएगा 63 और बटे में क्या हो गया 2। आप देखेंगे 11 का गुणा कराएंगे, 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66 और 66 × 3 = 69/2। अब देखेंगे कि 2 का भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, पूरा चला गया 9, तो 2 चौको 8, 1 बचा 13, 2 छक्का 12 और 1 बचा तो 2 पंचे 10, यानी 346.5 सेंटीमीटर। 346.5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, पहले वाले वृत्त अर्थात गोल्ड का क्षेत्रफल यानी एरिया आ गया। अब शुरुआत आपने पहले यानी अर्थात गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हुआ 346.5। अब देखते हैं रेड का। तो रेड के लिए आपको ध्यान देना है कि रेड का हिस्सा सिर्फ आपका इतना ही में होगा, अर्थात अगर मैं दूसरे वाले वृत्त में पहले वाले वृत्त को घटाया जाए तो ही रेड का क्या बचेगा, आपका हिस्सा बचेगा। तो इसलिए लिखेंगे हम रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो दूसरा वृत्त माइनस पहला वृत्त मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए आप दूसरा वृत्त अर्थात R2 लेना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा πr2² माइनस πr1 का स्क्वायर, क्योंकि पहला वृत्त। आप ध्यान दें पहले वृत्त अर्थात πr1² का मान आपके सामने है, कितना है 346.5। तो आप यहाँ पर सिर्फ इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7। R2 का मान कितना है, R2 का मान आपके सामने 21 है, तो आप रखेंगे 21 × 21 माइनस πr1² अर्थात पहले वृत्त का क्षेत्रफल आपके सामने है, कितना है 346.5। आप देखेंगे 7 तिया 21, तो 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6 × 21 माइनस का कितना हुआ 346.5 हुआ। अब हमें 21 का गुणा करना होगा 66 पर, तो आपका आ जाएगा 1386। कितना आ जाएगा 1386 माइनस 346.5। आप जब 1386 पे घटाएंगे 346.5 को, तो आपका बचेगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात रेड वाले क्षेत्र का भाग कितना होगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। चलिए अब चर्चा करते हैं ब्लू वाले की। रेड वाला प्राप्त हो गया, तो अब हम देखेंगे ब्लू BLUE वाले वृत्त का क्षेत्रफल। आप देखेंगे ब्लू कितना बचेगा, तो ब्लू आपको ध्यान देना है कि यदि मैं इस तीसरे वाले वृत्त में पूरे रेड को क्या कर दूं, घटा दूं, तो सिर्फ ये क्या है ब्लू वाला हिस्सा इतना आपको क्या होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। तो आपको ध्यान देना है, तो आप लिखेंगे तीसरा वृत्त यानी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। आप देखेंगे कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात πr3² और माइनस दूसरे वृत्त का, तो दूसरे वृत्त का आप देख कर आए कि πr2²। क्या देख कर आए हैं πr2²। अब यहाँ पर आप समझें कि तीसरे वृत्त का निकालना है, तो तीसरे वृत्त की आपको त्रिज्या देखनी होगी, और त्रिज्या कितनी है आपकी, इतनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पाई कॉमन हो रहा है, क्या हो गया r3² माइनस r2 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r3 मतलब 31.5 गुणे 31.5 और माइनस r2², r कितना है 21 गुणे 21। अब 22/7 अपनी जगह, यहाँ पर दशमलव हटा नीचे 10 आया, दशमलव हटा नीचे 10 आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 से काटेंगे, तो आप देखेंगे 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 × 3 = 15। आप देखेंगे कि आपका बचा 63 × 63, 63 × 63 बटे में 2 दूनी 4 माइनस 21 का 441/1। आप जब 21 का गुणा 21 में करेंगे तो आपका कितना आएगा 441 आएगा। फिर आप देखेंगे कि 22/7 अपनी जगह, 63 का जब 63 में गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 3969, अर्थात
3969 बटे में क्या हो जाएगा 4 माइनस 441 बटे का हो गया 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका एल्शियम लेंगे। तो एल्शियम आप जब देखेंगे तो 4 1 का एल्शियम कितना हुआ 4, बाहर ध्यान देना है 22/7 आपका का लगा रहेगा, तो 3 9 6 9 इसी तरह। अब 4 का गुणा होगा तो 4 1 9 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17 यानी 17 64। अब यहाँ पर जगह नहीं बची तो हम कहा इसको किनारे पर हल किए ले रहे हैं यहाँ पर। तो आपको देखना है कितना होगा 22/7। अब आपको क्या करना है, इसमें से यानी पहली वाली संख्या में दूसरी वाली संख्या को क्या करना है, आपको घटाना है। तो आपका बचेगा, देखिए क्या बचेगा, 9 में 6 गए 5, फिर क्या बचा 6, 9 में अच्छा 9 में 4 गए तो 5, फिर क्या हुआ 6 में 6 गए तो 0, फिर क्या हुआ आपका 9 में 7 गए तो कितना बचा 2, फिर 3 में 1 गए तो 2 यानी 22/05 बटे का बचा 4। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह माना जाएगा, इसे हटाने के बाद में तो क्या हुआ 2 दूनी 4, फिर काटेंगे तो 11 दूनी 22, 7 से काटें आप तो क्या होगा 7 1 9 7, 7 1 9 7 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 7 तिया 21, 1 बचा कितना बचा 10, तो 7 1 9 7 यानी आपका फिर कितना बचा 3, तो 7 पना 35 यानी आपके यहाँ बच रहा है 315 ऊपर गुणे यहाँ पर क्या हो रहा है 11 और यहाँ पर क्या हो रहा है 2 1 9 2। तो अब आपको 11 का गुणा कराना है तो 11 पचे 55, हासिल लगी 5, 11 1 9 11 और 11 5 16 की 6, हासिल लगी 1, 11 3 33, 33 1 34 बटे में क्या हो गया 2, तो 2 1 9 2 कितना बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर तीसरे वाले वृत्त अर्थात ब्लू अर्थात नीले वाले वृत्त का जो एरिया प्राप्त हुआ वो आपको कितना प्राप्त हुआ 1734.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके आगे हम निकालेंगे ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अब देखते हैं कि ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा। आप ध्यान दें, ब्लैक वाले में आप सिर्फ इतना एरिया देख रहे हैं, ये वाली पट्टी, तो जब मैं ब्लैक में किसको घटाऊंगा ब्लू वाले अर्थात नीले वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूरा घटाया जाएगा तो आपके सामने सीधे ब्लैक वाली पट्टी का क्षेत्रफल का प्राप्त होगा। लिखेंगे इसलिए ब्लैक वाले पट्टी का क्षेत्रफल तो बराबर का हो जाएगा। तो ब्लैक वाला किस नंबर का आपका वृत्त है, तो चौथे नंबर का। देखिए 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए चौथे वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रफल तो आपका पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमें त्रिज्या कौन सी लेनी पड़ेगी, चौथे नंबर की लेनी पड़ेगी अर्थात पाई r4 का स्क्वायर माइनस पाई r3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है पाई कॉमन हो जाएगा तो बचेगा r4 स्क्वायर माइनस r3 का स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7। r4 आपका कितना है 42 सेंटीमीटर, कितना 42 तो गुणे 42 माइनस r3 आपका कितना है, तो r3 यहाँ पर देखें तो आपका कितना है 31.5, यानी 31.5 गुणे 31.5। अब देखिए यहाँ पर दशमलव हटाया यानी दशमलव हटा नीचे 10 आया, यहाँ हटा तो फिर क्या आया 10 आया, वहाँ ऊपर 315/10 315/10 प्राप्त हुआ। 5 से काटेंगे, अभी काट कर आए हैं पीछे, तो 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 6 30, 1 बचा 15, 5 3 15। तो आप देखेंगे कि 22/7 अपनी जगह है। जब 42 में गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 17 64 माइनस 63 का 63 में तो 3 9 6 9, तो दूनी का हो जाएगा 4 बटा का लग जाएगा 1। आप देखेंगे 22/7 अपनी जगह है। 1 4 का लासा यानी एलसीएम 4, 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, 4 का गुणा होगा तो 4 चौको 16, 6 चौको 24, 1 25, 2 लगे 7 चौका 28, 2 30, 3 4 का 9 4 3 7, यानी आपका आया 70 56 माइनस 3 9 6 9, क्योंकि 4 का भाग 4 में और 4 का भाग 4 में एक बार 1 का गुणा ऊपर तो वही संख्या, यानी 22 हो गई 7। फिर आप देखेंगे 6 पे 9 जाएंगे नहीं 16, 16 में 9 गए कितना बचा आपका 7, 16 में 9 गए 7,
यहाँ पर कितना बचा 4, 4 पर आपका 6 जाएगा नहीं तो वहाँ से लिया कितना हुआ 14, 14 में 6 गए तो कितना हो जाएगा 8, 8 6 14, यहाँ का बचा आपका 0 है यानी 9, 9 में 9 गए 0, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गए आपके का हुआ 3 और बटे में का हुआ 4। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका बचा 30 87, आप काटेंगे तो 2 नी 4, 2 से काटेंगे 11 यानी बचा 11/7 गुणे 30 87 और बटे में आपका का बचा 2 बचा। अब यहाँ पर 7 का भाग देखेंगे तो 7 का भाग देंगे किसमें इसमें 30 87 में, तो 7 एकन्नम 7, 7 तिगा 7 चौक 28, 2 बचा 7 चौक 28, फिर 1 7 एकन्नम 7। आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर 11 गुणे 441 बटे में का आएगा 2। आप फिर देखेंगे 11 का जब आप गुणा 441 में करेंगे तो आपका गुणनफल आएगा निकल कर 4 8 5 1 बटे 2। यहाँ पर आप भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और फिर 1 बचेगा भागने आया 0, फिर 2 पंचे 10 यानी 24.25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा निकला ब्लैक वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकला। चलिए अब यहाँ पर जो जगह बच रही है यहीं पर देख लेते हैं व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल। तो देखिए व्हाइट WHIT वाले पट्टी का क्षेत्रफल, तो फार्मूला आपका क्या बचेगा, फार्मूला आपका बन के तैयार होगा कि अगर व्हाइट वाले का निकालना तो व्हाइट वाली पट्टी आपके पास सिर्फ कितनी है इतनी पट्टी है, ये व्हाइट चल रही है तो व्हाइट अर्थात 5वें वृत्त में चौथे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जब क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, जब कहीं आपके का व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल आपका क्या है बचेगा, अर्थात 5वें वृत्त माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल आप समझ जाएंगे। 5वें वृत्त का क्या हो जाएगा πr5 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा πr4 का स्क्वायर। आप देखेंगे कि यहाँ पर पाई कॉमन हो जाएगा, पाई अपनी जगह है, r5 कितना है आपका 52.5, तो 52.5 गुणे 52.5 बटे में 52.5 गुणे 52.5 और r4 का मान कितना है, r4 का मान है आपका 42, तो क्या हो जाएगा आपका 42 गुणे 42। फिर आप देखेंगे पाई अपनी जगह। अब अगर चाहें तो इसको जब आप काट पीट के बराबर करेंगे वो आएगा आपका 11,025 और बटे में क्या बचेगा आपका 2 दूनी 4, फिर माइनस 42 का तो आप वर्ग अभी ऊपर करके आए हैं 1764, कितना 1764 बटे में क्या हो जाएगा 1, बटे में क्या हो जाएगा आपका 1। जब आप देखेंगे यहाँ पर कि पाई अपनी जगह, 4 1 कैल्शियम 4, यहाँ पर 11,025 अपनी जगह, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा आप 1764 में करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 7056। आप देखेंगे पाई अपनी जगह, 11,025 पे 7,056 जब आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 3,969 बटे 4। अब पाई का मान 22/7 गुणे आप यहाँ पर बचेगा 3,969, ऐसा यहाँ पर गलत कर रहे हैं क्या कुछ, चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। 5 में 6 जाएंगे नहीं, यहाँ से 15 में 6 गए 9, सही था वो हमारा बिल्कुल सही। यहाँ का बचा 1, इस यहाँ से लिए 11 में 5 गए, 11 में अगर आप 5 चले जाएंगे कितना बचेगा आपका यहाँ पर 6 5 11, ये भी सही था। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 10, 0 का क्या हो जाएगा 0 और 7 3 7 4 11, तो वैसे यहाँ से ले चुके हैं तो 10 में 7 गए 3, सही था 30 3069 बटे का हो जाएगा आपका 4, 30,969 आपका यहाँ पर आने वाला बटे 4। तो देखेंगे 3,969 बटे में क्या हो गया 4। चलिए काटते हैं तो देखेंगे आप कि 2 दूनी 4, क्या देखेंगे 2 दूनी 4, यहाँ काटेंगे तो आपका 11। अब 7 का भाग देंगे आप यहाँ पर तो 7 चौक 28, 7 पना 35, कितना हुआ 46, 7 पना 35, अच्छंग 42, कितना बचा 4, फिर 7 7 49। आप देखेंगे कि 5 6 7 गुणे ऊपर 11 बचा, नीचे बचा 2, तो अब आप 11 का गुणा 567 में करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 62 37 बटे का हो जाएगा 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2,
यहाँ पर कितना बचा 3, तो फिर 2 एकन्नम 2, यहाँ पर कितना हुआ 17, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके जो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं 12.1 का चौथा सवाल। अपने स्क्रीन पर देखते जाइए। कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक कार है, कार के प्रत्येक पहिए का जो व्यास है 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। अब हमें ज्ञात करना है, कार है, कार स्पीड से चल रही है, प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। भाई साहब पहिया होता है वृत्त, अर्थात वृत्त से संबंधित है, इसलिए हमें कहा सवाल यहाँ पर दिया गया है। मान के चलिए एक पहिया है कार का जो इस तरह का है, आपका पहिया जो है इस तरह का है, आप वृत्त समझे इसको। इसका जो हमें कहा है व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास। व्यास आपका डी कितना है, डी है आपका 80 सेंटीमीटर। भाई साहब एक बात बताएं, हमें पूरे वृत्त पर व्यास की जरूरत होती है कि त्रिज्या की। आप कहेंगे भैया त्रिज्या की, तो फिर हमें कहा है त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या होती है आर, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। अर्थात 80 सेंटीमीटर में जब हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारे सामने कौन उपलब्ध हो जाएगी, त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी। आप कहेंगे त्रिज्या 40 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। फिर सवाल ने हमें कहा घुमाया है, उसने कहा है यदि कार की स्पीड 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और फिर चाल किसमें हमसे पूछी है, पहिया, मतलब पहिया चक्कर कितने लगाएंगे, 10 मिनट में कह रहा बताइए। हमने कहा हम आपकी लैंग्वेज को बदलेंगे, अर्थात 66 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में 66 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो 1 घंटे को बताइए 60 मिनट नहीं लिख सकते हैं क्या, कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर चलेगी। 8 मिनट पर 66 किलोमीटर जा रही है, तो हमें तो चाहिए 10 मिनट का आंकड़ा। तो 10 मिनट में कितनी जाएगी, तो हमने कहा जब 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में आप जानते हैं हमेशा इस संख्या का गुणा यहाँ होगा, तो 66 गुणे 10 और बटे में क्या हो जाएगा 60। आप कहेंगे 0 से 0 कैंसल, 6 का भाग 66 में कितने बार जाएगा, 11 बार, यानी 11 किलोमीटर। हमें प्राप्त हुआ कि हमारी जो 4 पहिया है वो 10 मिनट पर 11 किलोमीटर जाएगी। अब हमने देखा कि त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर में, दूरी का मात्रक किलोमीटर में। अब बात बन नहीं रही है, अर्थात या तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलें या तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदला जाए। तो हम यहाँ पर किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब एक बात बताइए, आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर होता है 1000 मीटर। आपको मालूम होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसलिए बताइए 11 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 किलोमीटर पे हो जाएगा 11000 मीटर। फिर आप कहेंगे कि भैया ये बात ना बनी, ये तो सेंटीमीटर में है, आपने अभी मीटर में निकाला है। तो भाई साहब अब मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्या होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए आपके पास कितने हैं, तो 11000 मीटर हैं, तो इनमें इसको किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर। तो इसका गुणा यहाँ, अर्थात 11000 गुणे 100 सेंटीमीटर करा देंगे गुणा। तो 11 अपनी जगह पर, 3 जीरो वहाँ, 2 जीरो यहाँ, टोटल कितने हो गए 5 जीरो सेंटीमीटर। अब हमें टोटल दूरी पता चली कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी हमारी गाड़ी 10 मिनट पर जो पहिया दूरी है वो कितना, 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी चल चुकी है। अब एक बात बताएं, पहिया कह रहा है कि पहिया 10 मिनट पर कितने चक्कर लगाएगा। तो चक्कर, एक बात बताइए कि पहिया 1 चक्कर पर कितनी दूरी चलेगा। 1 चक्कर क्या होगा, मैंने परिधि समझाई थी, मैंने कहा था कि पहिया के द्वारा 1 चक्कर पर जो चली गई दूरी होती है वो परिधि के बराबर होती है। तो मैं निकालूंगा, इसलिए पहिए की, ऐसे लिखेंगे हम, पहिए के द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी,
तो आप जानते हैं कि पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर मतलब है कि पहिए की क्या हो जाएगी, परिधि। और आप जानते हैं कि पहिए की परिधि कितनी होती है, तो भाई साहब पहिया कैसा है, वृत्त, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। आपको मालूम है 2 अपनी जगह है, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है आपका 40 सेंटीमीटर। आर का मान कितना 40 सेंटीमीटर। देखिए कुछ कट रहा है, आप कहेंगे नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, 22 दूनी 44 गुणे में 40/7 सेंटीमीटर। हमें प्राप्त हुआ कि पहिया आपका एक चक्कर पर इतनी दूरी चलता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसलिए पहिए के द्वारा 10 मिनट में लगाए गए कुल चक्कर, हम अब क्या निकालने जा रहे हैं, पहिए के द्वारा 10 मिनट में लगाए गए कुल चक्कर। तो एक बात समझिए, आपने निकाला कि इतनी दूरी पर पहिए ने एक चक्कर लगाया। ये जो आपने निकाला है कि एक चक्कर पर पहिया इतनी दूरी चला, तो आप लिखेंगे चूंकि 44 गुणे 40/7, मैंने गुणा नहीं कराया, काटने में हमें आसानी हो, सेंटीमीटर में पहिए ने कितने चक्कर लगाए, एक चक्कर लगाया। कितने चक्कर, एक चक्कर, यानी पहिए के द्वारा एक चक्कर पर इतनी दूरी, तो मैं कह सकता हूँ इतनी दूरी में एक चक्कर। तो भाई साहब हमें प्राप्त है कि हमारी गाड़ी कितनी दूरी चली है 11 लाख, इसलिए 11 लाख सेंटीमीटर में लगाए गए चक्कर। यहाँ हमें क्या प्राप्त होंगे, चक्कर प्राप्त होंगे। तो 11 का गुणा 1 में, तो 11 लाख का नम 11 लाख, 1 2 3 4 5। अब इसका क्या होगा, बटे में आएगी, हमेशा यहाँ की संख्या कहाँ आती है, बटे में आती है। तो बटा आप देखेंगे 44 गुणे 40 और बटे का 7, वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर का आ गया 7 आ गया। अब आप काटिए तो देखेंगे 0 से तो 0 कटा, बहुत अच्छा, आसानी हो गई हमें। फिर देखिए और कुछ कट रहा है, आप कहेंगे हाँ भैया दिख रहा है, कैसे, 11 से कटा 44, यानी 11 चौको 44। और देखिए कुछ कट रहा है, आप कहेंगे हाँ, पर एक बार हम कहा इसको रखेंगे, कैसे, आप कहेंगे भैया 11 का नम 11 हुआ था, यहाँ 2 कितने 0 बचे, 4 0, हाँ नीचे 4 गुणे 4, ऊपर अभी 7 बकाया। चलिए इसके आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखें, आप कहेंगे फिर भैया कट रहा है, 4 का भाग जा रहा है, भैया आप क्या कहेंगे, 4 का भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना बचा 2, 4 पंचे 20, यानी कितना बचा 2500। आप कहेंगे भैया कि यहाँ 2500 गुणे में क्या हुआ 7 और बटे में क्या हुआ 4, क्या हुआ 4। अब देखिए 4 का भाग फिर देंगे 2500 में, देखेंगे यहाँ पर 2500 ही बच रहा था ना, यहाँ पर हाँ 2500 ही बच रहा था। तो देखिए 4 का भाग, तो आप कहेंगे 4 का भाग जाएगा, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, आप कहेंगे 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी 625 गुणे का बचा 7, यानी 4 से आपने कहा 2500 को काट दिया। फिर आप देखेंगे 7 का गुणा कराएंगे, 7 पना 35, 35 करीब 5, हासिल लगी 3, 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो जाएगा, 14 15 16 17, यानी 7, हासिल लगी 1, 7 छंग 42, 42 1 43, यानी ये कहाँ निकल आए चक्कर। आपने कहा कि भैया हमारी गाड़ी, कौन सी गाड़ी, ऐसी गाड़ी जो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है, वो 10 मिनट पर 4375 चक्कर पहिया का लगा देगा। आपका क्या हुआ, ये आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।